हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन माने घर होता है। देखो हमारे पास दो चीजें हैं। चित्र कैसे बनता है, गहराई से जो पढ़ेगा वही चित्र बना पाएगा। मान के चलते हैं एक मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ये मीनार है और ये हमने भवन बना लिया, ठीक है। और ये तो जमीन होती है, आपको पता ही है, ठीक है। जमीन तो नीचे होती है। ये हमने मीनार की लंबाई बना ली, ये भवन की बना ली, तो हमने यहाँ इसको नाम दिया मीनार। और ये क्या है हमारा भवना, भवन, ठीक है। अब ये चित्र को दिमाग में रखते हुए हम पढ़ते हैं फिर से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये नीचे वाला। भवन का शिखर क्या होगा, ये ऊपर वाला। पाद बिंदु नीचे वाला, शिखर ऊपर वाला। पाद बिंदु नीचे वाला, शिखर ऊपर वाला। तो मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है जी। इसके बाद बोला और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो दोनों को मिलाएंगे तब कोण बनेगा। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। बिल्कुल आसानी से हमने चित्र बना लिया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, जो मीनार है कितनी है, ये मीनार है 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर, ओके। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। आ रही बात समझ में? इसके प्यारे प्यारे नाम दे देते हैं, A B C D। अब देखो क्या करना है, जो निकालना है उसको मान लो। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, कैसे करेंगे हम? मैंने बताया था कि कोई एक भुजा हो तो एक से दूसरी निकाली जा सकती है। यहाँ पर देखो लंब दिया है, इससे हम आधार निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, और ये आ गया तो इससे हम वो निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला याद आप ये रख लेना बस, खाली LAL, लाल बटे में कक्का। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। लंब और आधार के बीच में संबंध किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan ऐसे का ऐसा है। अच्छा, कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, ये तो लिखा ही नहीं हमने। सबसे मेन तो यही है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में नियम लगा रहे हैं किसका, tan का लगा रहे हैं, tan थीटा। tan का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लंब और आधार में संबंध देख सकते हो। लंब और आधार में संबंध tan का ही होता है, sin cos tan cos x sec cot। tan का इसलिए लगा रहे हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan ऐसे का ऐसा ही रखो, थीटा। थीटा हमारे पास देखो छोटे वाले त्रिभुज में, किसमें, सॉरी बड़े वाले में, इसमें देखो कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यहाँ लगाओ बराबर। लंब कितना है, लंब है BC और आधार है AB, BC बटे में AB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर BC का मान देख सकते हो 50 है और AB ये हमें निकालना है। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। AB की √3 से करेंगे तो √3 गुणा में AB ही आएगा और बराबर में केवल क्या आ गया, 50। 50 एकम 50। AB को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में केवल 50 लिखेंगे। √3 गुणा में इधर आकर के √3 बटे में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आ गया हमारे पास कितना, 50 बटे में √3। अब इससे हम वो निकाल सकते हैं। अब किस में लगा देंगे नियम, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में फिर से वही किसका लगाएंगे, tan थीटा का। tan थीटा बराबर
लंब बटे में आधार, क्योंकि हमें इसमें भी देख सकते हो क्या निकालना है, tan थीटा क्यों लगाया, क्योंकि लंब और आधार में ही तो संबंध निकाल रहे हैं, तो इसलिए वो लगाया। अच्छा जी, अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है देख सकते हो, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री का है, तो यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारे पास, AD और आधार है AB, AD बटे में AB। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3 होता है बराबर AD को हमने क्या माना, H माना, बटे में AB हमने अभी निकाला 50 बटे में √3। ये बड़ा वाला बटे है, ये छोटे वाला है। पहले उधर वाले को हल करो, 1 बटे में √3 बराबर, ध्यान से देखना, ये h के बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 50 बटे में √3, ठीक है। अच्छा, ये 1 बटे में √3 फिर से ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर, पहले h बटे में 1 लिखेंगे और ये बड़ा वाला बटे इसको गुणा में बदल देंगे और नीचे वाले का व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा, √3 ऊपर चले जाएगा और बटे में ये 50 नीचे आ जाएगा। 1 बटे में √3 बराबर आ गया, √3 की गुणा h से करेंगे तो √3h और बटे में ये 50। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, √3 की गुणा √3 से होगी तो केवल 3 आएगा, ठीक है, और ये h ऐसे ही रह जाएगा बराबर 50 एकम 50, साइड में आ जाते हैं, h को यहीं छोड़ देंगे हम, बराबर में पहले लिखेंगे हम 50 और ये 3 गुणा में इधर आकर के ये 3 बटे में। अब 50 को 3 से भाग कर दो, पूरा 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाया 2, ऊपर से उतार लेंगे 0, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 छिंग 18, 20 में से 18 घटाया तो 2 आएगा, बस इतना ही छोड़ दो। अब देखो शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं, बटे में जो था वही रखते हैं, और ये जो भागफल आया इसको साइड में लिख देते हैं, ये आपके आ गई h मीटर में, ठीक है। यही है आपका भवन का ऊंचाई, ठीक है। देख लो, लिख लो, वीडियो समझ आई हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।